पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद देश में बवाल मचा है। दरअसल मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा देश अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध कर रहा है। मामले पर मालदीव ने टिप्पणी करने वाली मंत्री मरियम शिवना समेत मार्शा शरीफ और महजूब माजिद को निलंबित किया। साथ ही बयान जारी कर कहा कि वो उनके बयानों का समर्थन नहीं करता। सारे बवाल के बाद भी मालदीव सुधर नहीं रहा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में अपनी 5 दिन की चीन की यात्रा से लौटे मुइज़ू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बयान जारी करते हुए भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। इससे पहले मुइज़ू ने एक बयान दिया था, जिसमें वो कहना चाहते थे कि भारत उन्हें धमका रहा है। मुइज़ू के इस बयान का रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने जवाब दिया है। कमर आगा ने कहा कि भारत किसी को धमकाता नहीं, भारत अन्य देशों से अपने रिश्ते हमेशा से अच्छे रखना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जो 2 राजनयिकों की जो मुलाकात हुई है, इंडियन ऑफिशियल और मालदीव के ऑफिशियल की, इससे यह है कि रिलेशन थोड़े टेंशन, जो गुस्सा और ये सब था, उसमें आने वाले समय में कमी पूरी होगी। दूसरी बात यह है कि मुइज़ू ने जो बात कही कि धमकाया नहीं जा सकता, भारत किसी को धमकाता नहीं, भारत की ये नीति ही नहीं है, आज से नहीं हजारों साल से। और ये भारत चाहता है कि सभी देशों से उसके अच्छे संबंध हो। भारत की पॉलिसी ये है कि नेबरहुड फर्स्ट की है, और मालदीव हमारा बहुत पुराना मित्र देश है। भारत चाहता है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। भारत साथ में ये भी नहीं चाहता कि वहां पे किसी दूसरी कंट्री का मिलिट्री बेस बने या वहां पे इस तरह एंटी इंडिया एक्टिविटी का वो सेंटर बने उस देश में। दरअसल मुइज़ू शुरुआत से ही लगातार भारत विरोधी काम करते आ रहे हैं। मुइज़ू नवंबर में अपने इंडिया आउट अभियान मंच पर जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रपति बने। उनका कहना था कि नई दिल्ली के विशाल प्रभाव संप्रभुता के लिए खतरा है। उसके बाद से अब तक उनकी सरकार ने दर्जनों स्थानीय आधारित भारतीय सैन्य कर्मियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। मुइज़ू की चीन यात्रा की चर्चा भी भारत में खूब रही। यात्रा को लेकर चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी एक प्रोपेगेंडा से भरपूर रिपोर्ट छापी थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग को भारत अपने नुकसान के रूप में देख रहा है, जो कि उसके हित में नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की इस सप्ताह चल रही चीन की राजकीय यात्रा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है, खासकर भारतीय जनता के बीच।